जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अक्सा आवाज़ आ रही है? जी शानजा अक्सा आवाज़ आ रही है आपको? ओके लास्ट जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसकी आपको समझ आ गई थी? जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी रिसर्च के हवाले से, उसकी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई थी? जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा और चीज़ें पढ़ी। ठीक है, आज भी हम जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या है रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज को लेके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसमें व्हाट इज़ रिसर्च ये देखेंगे कि रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंटिफिक मेथड के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल अप्रोचेस टू रिसर्चेस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसमें सबसे पहले आपके पास उसने डेफिनेशन बताई है आपकी रिसर्च की। कहता है रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी कैरिड आउट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च जो है वो कहता है आपके पास एक जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है जो कि आप कैरी करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, प्रोसीजर यूज़ करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, तो इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एवरी साइंस। ठीक है, तो बेसिकली जो साइंस है आपके पास वो क्या है, रिसर्च जो है वो कॉर्नर स्टोन है आपका एवरी साइंस का। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है जो मेन सेंट्रल पोर्शन होता है। ठीक है, अब इसने रिसर्च को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। एक री है, एक सर्च है, एक प्रोसेस है। री का मतलब होता है अगेन, सर्च मतलब है फाइंड, एंड प्रोसेस आपका होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसे फेजेस कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च को उसने क्या कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप एक फेजेस है जिसमें हम अगेन एंड अगेन चीज़ों को रिपीट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास फॉर्मल भी हो जाती है और इनफॉर्मल भी हो जाती है। ठीक है, इसमें फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। बेसिकली इज द प्रोसेस इन लुकिंग एट सोल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, गिवन प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना विच कैन बी यूज्ड एज ए बेसिस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी इन्हांसमेंट करते हो और इम्प्रूवमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट करते हो। 3 चीज़ें हैं जो मेजर आप करते हो। कोई भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाते हो, फिर उस पॉलिसी को इन्हांस करते हो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इम्प्रूवमेंट्स करते हो। नेक्स्ट आ जाता है बट बिफोर यू कैन कम अप विद पॉलिसी इट शुड बी बैकअप विद एम्पिरिकल डेटा विच रिक्वायर्स द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो इससे पहले कि मतलब आप पॉलिसी के साथ आते हो तो वो कहता है कि एम्पिरिकल यानी ऑब्जर्व डाटा जो होता है ना वो रिक्वायर आपके पास होता है रिसर्च प्रोसेस के हवाले से। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अब दोबारा देखें कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन जर्नल एंड ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी इन पर्टिकुलर। ठीक है, मतलब रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन का और वर्ल्ड में मौजूद फिनोमेनास के लिए अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ। कहता है कि रिसर्च आपके पास एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है डेटा की कलेक्शन का, उसकी एनालिसिस का, इंफॉर्मेशन की एनालिसिस का। ठीक है, जो कि आप किसी भी वर्ल्ड के अंदर रहते हुए किसी भी जर्नल फिनोमेना के अकॉर्डिंग जो है जर्नल फिनोमेना से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो
और गैदर करने के बाद आप एक पर्टिकुलर स्टडीज पे बनाते हो, ठीक है। अब देखा ये जाता है कि रिसर्च क्यों की जाती है, व्हाई वी कंडक्ट रिसर्च। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, पीपल हैं, टीवी नेटवर्क है, मार्केट है, रिसर्च फर्म्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, सोशल सर्विसेज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, HR डिपार्टमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है, लॉ फर्म्स है, वो कंडक्ट करवाती हैं रिसर्च को एज ए पार्ट ऑफ देयर जॉब, ठीक है, अपनी जॉब का पार्ट को समझते हुए। टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड लेस बाइस डिसीजन, ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन आपको उनको मिल सके, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इनको मिल सके। जी भी यास्मा, आज हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि बाज़ बच्चों को रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं थी। तो जब मैंने रिसर्च की टाइप्स शुरू की तो मुझे ये लगा कि बाज़ चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज की रिगार्डिंग फिर मैंने इसको मज़ीद कंसाइज और नॉर्मल लेक्चर जो था, जो कहने की लेस डिफ़िकल्ट था, ठीक है, उसको मैंने कंसाइज किया और उसको मैंने रखा ताकि आगे जब हम इसकी टाइप्स पढ़ें तो वो आपको समझ आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब RCT पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन जो कि टाइप है, वो पढ़ा तो बाज़ बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है वो मैंने क्या किया है कि मैंने दोबारा से जर्नल टर्मिनोलॉजीज का एक लेक्चर रखा है जो कि ज़्यादा कंसाइज और ब्रीफ है। नहीं, सारा दोबारा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड जो एक चैप्टर है एक आधा, जैसे टर्मिनोलॉजीज है वो हमने पढ़ी हैं और अब ये हम थोड़ा सा मजीद इसको कंसाइज करके पढ़े, सारा नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा वो आपका न्यू लेक्चर ही होगा जो कि आपकी उससे टाइप से रिलेटेड होगा, जिसमें आप टाइप से डिस्कस करें, ठीक है। हाँ जी, अब होगी कन्फ्यूजन दूर आपकी आसमा शरीफ, ठीक है। उसके बाद एज अ देर हम उनकी जॉब मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए और लेस डिसीजन बाइस्ड, मतलब कि इतनी बाइस्ड डिसीजन में नहीं होना चाहिए, इन कंट्रास्टिंग टू गेसिंग, हंचेस, इंट्यूशंस एंड अदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और दूसरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की स्टडी के लिए जो है वो हम ये सब करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है देयरफॉर रिसर्च कंसर्न्स विद व्हाट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, ठीक है, कि क्या है, हकायक क्या है, ठीक है, छुपी हुई बातें क्या है, नतीजा क्या निकलता है इनसे, एंड हाउ और कैसे, साइंटिफिक क्रिटिकल कंपोनेंट्स। रिसर्च इज ए आइटरेटिव प्रोसेस दैट इवेंचुअली सीक्स टू एक्सप्लेन और सॉल्व एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, ठीक है। कहता है रिसर्च जो है वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव प्रोसेस से मुराद ये है जो कि इवेंचुअली जिसमें हम क्या करते हैं, हम सीख करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसमें से हम सोल्यूशन निकालते हैं। ये देखें, ये बिल्ड इट, मेजर इट, लर्न फ्रॉम इट, ठीक है, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, एवेल्युएट। आइटरेटिव का मतलब ये है कि एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है, साइक्लिकल प्रोसेस है और साइक्लिकल प्रोसेस होने की वजह से ये स्टेप्स चलते रहते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें साइंटिफिक मेथड की तो टेंटेटिव होता है कांस्टेंट रिव्यू, यानी कि लगातार हम उसको रिव्यू करते रहते हैं। एम्पिरिकली वेरीफाइबल है, ठीक है। एम्पिरिकली वेरीफाइबल का मतलब क्या है कि रिसर्चेबल है, हम उस पर रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं। एथिकली न्यूट्रल है, मतलब कि किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं है, कोई अनड्यू फेवर नहीं है, किसी किस्म का कोई हार्म या रिस्क इन्वॉल्व नहीं है रिस्पोंडेंट से रिलेटेड। कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, शेयर्ड एंड मेड पब्लिक है, और हम इसको शेयर भी कर सकते हैं और पब्लिक के साथ पब्लिक भी कर सकते हैं इसको चीज़ों को। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर, ठीक है। DEE ये पर्पस है रिसर्च का, डिस्क्राइब करना किसी भी फिनोमेना को, उसको एक्सप्लेन करना और एक्सप्लोर करना। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च में अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है उसने ये कुछ रिसर्च की टाइप्स बता दी हैं। फंडामेंटल, प्योर और बेसिक, ठीक है। बेसिक कहते हैं बुनियादी, फंडामेंटल भी बुनियादी, जिसमें लैब रिसर्च आ जाती है। अप्लाइड में आपके पास एवेल्युएशन, एक्शन और सोशल इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है।
मतलब मेन इसमें दो ही हैं, फंडामेंटल, प्योर, बेसिक और अप्लाइड। ठीक है, आगे आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रिसर्च ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है, आप न्यू नॉलेज को देखते हैं। प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर नॉलेज एंड फाउंडेशन दैट आर जनरलाइजेबल टू मैनी पॉलिसी एरियाज। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर एरियाज ऑफ द स्टडी, सोर्स ऑफ द टूल्स, मेथड्स, थ्योरीज, आइडियाज। ठीक है, आपके पास टूल्स, सोर्स, टूल्स कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, थ्योरीज और आइडियाज कौन कौन से हैं। Research is driven by this scientist's curiosity or interest in scientific question। ठीक है, साइंटिफिक क्वेश्चन या साइंटिफिक क्वेरी हम देखते हैं। द मेन मोटिवेशन इज टू एक्सपैंड मैंस नॉलेज, नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। बेसिकली जो प्रेजेंट नॉलेज है उसी को आपने एक्सप्लोर करना होता है, उसी को आपने एक्सपैंड करना होता है। कोई नई चीज़, नई इन्वेंशन नहीं आपने करनी होती। देयर इज नो ऑब्वियस कमर्शियल वैल्यू टू द डिस्कवरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम बेसिक रिसर्च। और किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल वैल्यूज या डिस्कवरीज नहीं है। ठीक है, जो कि बेसिक रिसर्च पे जो कि बात की जाए। देन आ जाता है हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। जैसे कि इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, ऑलरेडी एक चीज हमारे पास मौजूद है। व्हाट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। हाउ डू स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस, फंगस की टाइप है कि कैसे ये पैदा होती है, रिप्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑफ द फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के लिए जो जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफिक वो क्या है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये इसने एक स्लाइम मोल्ड की एग्जांपल दी है कि इन सारे स्टेप से गुजर के एक मेच्योर स्लाइम मोल्ड बनती है। और अगर हम रिसर्च करें इसकी मैच्योरेशन के ऊपर तो एक एक स्टेप पे सेपरेट रिसर्च हो सकती है। देन आ जाती है आपके पास अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो अप्लाइड रिसर्च में होती है। अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम। जैसे रोजमर्रा के आपके प्रॉब्लम है, जैसे कोई इलाज है, बीमारी है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, किसी किस्म का कोई न्यू नॉलेज आपने गैदर किया है या आप गैदर करना चाह रहे हो। अप्लाइड रिसर्च में इन्वेस्टिगेट वेज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्रोडक्शन। ठीक है, गंदम की, गन्ने की, चीनी की फसल या चावल की फसल को कैसे इन्हांस किया जाए, एग्रीकल्चर के अंदर भी जो रिसर्च है वो अप्लाइड है। ट्रीट और क्योर स्पेसिफिक डिजीजेस, आप ट्रीट भी करते हो और क्योर भी करते हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीजेस को। देन आप क्या करते हो, इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स। आप एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हो होम की, ऑफिसेज की एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, ये द पावर ऑफ हील आवर फ्यूचर इंस्पायरिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी कि आप अगर ग्रीनरी उगाएंगे तो क्या आपको जो है वो फायदे होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, आइडियाज, थ्योरीज फ्रॉम द बेसिक रिसर्च। और आप जब एप्लीकेशन, मेथड्स, आइडियाज या थ्योरीज निकालते हैं बेसिक रिसर्च में, बेसिकली व्हाई यू डू दिस, बिकॉज यू वांट टू अप्लाई एंड टेलर्ड नॉलेज, क्योंकि आप अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, नॉलेज को बताना चाह रहे होते हैं, एड्रेस करना चाह रहे होते हैं स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इश्यूज को, टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप एड्रेस करते हैं इश्यूज ऑफ एप्लीकेशन को। इट आस्क डज इट वर्क, कि क्या ये वर्क करता है। देन आ जाती है आपके पास एक्शन रिसर्च। हाँ जी, एक्शन रिसर्च को जरा रीड करें, आपको पता चले, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ।
जी, क्या पता चला आपको एक्शन रिसर्च से स्टूडेंट्स? क्या होती है एक्शन रिसर्च? जी स्टूडेंट्स, एक्शन रिसर्च क्या होती है बताइए, शाबाश। जी कौन बताएगा? जी एक्शन रिसर्च के बारे में किसी को पता चला? That is concerned with the production of results for the immediate application or utilization. It improves practices and methods and generates technologies and innovations for application to specific technological situation. Specific technological situations की study में जो है वो ये mostly action research आपकी आती है। कोरिलेशनल जैसे कि नाम से जाहिर है, लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स पढ़ा था। जो भी वेरिएबल्स के दरमियान में हमने एक रिलेशन बिल्डअप करना होता है, उस हवाले से जो आपकी रिसर्च होगी वो कोरिलेशनल रिसर्च में आ जाएगी। ठीक है, इसको गौर से आप लोग पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको भी एक असाइनमेंट देनी है और आपने वो असाइनमेंट करनी है क्लास के अंदर। ठीक है, और मुझे वो आपने जो है वो सबमिट करवानी है, सारे सुन लें। ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च refers to the systematic investigation or statistical study of the relationship among two or more variables without necessarily determining cause and effect. It seeks to establish a relation, association, correlation between two or more variables that do not readily lend themselves to experimental manipulation. For example, to test the hypothesis, listening to music lower blood pressure level. There are two types of conducting research. मतलब दो ग्रुप उन्होंने बना लिए, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो आपका वो ग्रुप है जो कि जिसमें आप जो है वो एक ख़ास किस्म की थेरापी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ग्रुप सैम्पल दैट मेक वन ग्रुप लिसन टू म्यूजिक, एक सुनेगा और दूसरा नहीं सुनेगा। और वो ग्रुप जो कि म्यूजिक सुनेगा और उसके म्यूजिक सुनने से जो है वो उसके ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम लोगों ने चेक करना है। और दूसरा ग्रुप जो कि म्यूजिक नहीं सुनेगा और म्यूजिक ना सुनने से जो है वो उसके ब्लड प्रेशर पे जो इफेक्ट आएगा, हमने उसको कंपैरिजन में लेके आना है, हमने उसको कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जॉब परफॉर्मेंस। जैसे आउटकम वेरिएबल है आपका जॉब परफॉर्मेंस, और ये डायरेक्ट है आपकी सैलरी के साथ, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। ठीक है, प्रेडिक्टर वेरिएबल, ठीक है, एम्प्लॉयड के साथ। तो ये क्या है, ये उसके साथ जो है वो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है। सैलरी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वेरिएबल्स है, आउटकम वेरिएबल्स है। According to method historical, the purpose is to collect, verify, synthesize evidence to establish the facts that depends or refute your hypothesis. ठीक है, मतलब कि जो रिफ्यूट करते हैं और एविडेंस देते हैं, and it uses primary sources, secondary sources and lots of qualities, data sources such as logs, different logs and diaries हैं, official records है, reports है. The limitation is that the sources must be both authentic and historical research में historical research is a research involving analysis of events that occur in the remote or the recent past. ठीक है, जो कि रिमोट या recent past में होती है historical research. Application में historical research can show pattern that occurred in the past and over the time, which can help us to see where we came from and what kind of solution we have used in the past. Understanding this can add perspective on how we examine the current events and educational practices. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है। 5 स्टेप्स इसने इसमें दिए हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। पहले आप टॉपिक लेते हो, फिर आप फॉर्मुलेट करते हो प्रॉब्लम को, देन आप डाटा कलेक्ट करते हो और लिटरेचर रिव्यू करते हो। ठीक है, नंबर 3, आप एवेल्युएट करते हो मटेरियल्स को। नंबर 4, आप डाटा सिंथेसाइज करते हो।
एंड नंबर 5 आप रिपोर्ट प्रिपरेशन और प्रिपरेशन ऑफ द नैरेटिव एक्सपोजिशन, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो। ठीक है, देन आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रेफर्स टू द रिसर्च दैट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट portrayal of the characteristics of a particular individual, situation or group. Descriptive research also known as statistical research. इसका दूसरा नाम जो है वो statistical research भी है. These studies are means of discovering new meaning, describing what is case, determining the frequency with which something occurs and categorizing the information. ठीक है, हाँ जी, इसको पढ़ें जरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। शाबाश शरीयत।
जी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में आपको क्या पता चला है? हाँ जी, सलमा। जी सलमा, बच्चे बताएं, आपने रीड किया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में? आपको क्या अंदाजा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस तरह की रिसर्च होती है? चलो बताएं, शाबाश। शरीयत, सलमा। नोट से पढ़ लें आप, ये जो नोट्स आपको दिए हैं जिससे पढ़ा रही हूँ, बुक तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 20 नंबर का आपका पेपर आता है इंटीग्रल के साथ मिलके, ठीक है। 10 MCQs होते हैं और 10 नंबर के SCQs होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जितना ये नोट्स आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या होता है, मैंने जिससे पूछा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। जल्दी से बताएं क्लास मुझे। ओके गुड। और इसके अलावा सलमा और क्या है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? चले आप अभी असाइनमेंट लिखें जो कि आप लोगों ने मुझे रिसर्च ग्रुप में जमा करवानी है, व्हाट्सएप का इमेज लेके 1 पेज की, ठीक है। ये सारी की सारी स्टूडेंट्स जो है वो ये असाइनमेंट लिख लें। आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट्स।
और आपने हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में लिखने हैं और आपने लिखने हैं कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं जो कि अभी आपने जमा करवाने हैं और इसी की बेस की आपके ऊपर आपकी जो है वो अटेंडेंस होगी। ठीक है, आगे हम कहते हैं केस एंड फील्ड रिसर्च डिजाइन। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसको एथनोग्राफिक रिसर्च भी कहते हैं। इट यूजेस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू गिव कंप्लीट स्नैपशॉट ऑफ द केस, ठीक है, दैट इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, पूरा का पूरा स्नैपशॉट लिया जाता है, जैसे आप अपने मोबाइल से भी लेते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन नॉट मच इज नोन अबाउट द फिनोमेना, यानी कि जब कुछ हमें ज़्यादा फिनोमेना के बारे में पता नहीं होता तो उस वक्त हम जो है वो इस किस्म की रिसर्च टाइप को यूज़ करते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपके पास डेवलपमेंटल और दी टाइम सीरीज रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि जैसे नाम से जाहिर है कि टाइम सीरीज इसमें यूज़ हो रही है। डाटा आर कलेक्टेड एट सर्टेन पॉइंट्स इन ए टाइम गोइंग फॉरवर्ड, देयर इज एन एम्फेसिस ऑन द टाइम पैटर्न्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑन द चेंज। ठीक है, टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस आती हैं हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है कि हम रैंडमाइजेशन नहीं करते। दिस रिसर्च डिज़ाइन अप्रॉक्सीमेट द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बट डज नॉट हैव द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, देयर इज मोर एरर पॉसिबल इन द रिजल्ट। इसमें क्योंकि कंट्रोल ग्रुप नहीं होता तो देयर आर अ लॉट ऑफ एरर प्रेजेंट इन देयर। Experimental research is an objective, systematic control investigation for the purpose of predicting and controlling the phenomena and examining the probability and causality among the selected variable। और selected variables के अंदर हम causality को देखने के लिए, difference को देखने के लिए चेक करते हैं। On the other hand, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको RCT कहते हैं, ये मोर अप्रोप्रिएट है, जो कि कंट्रोल सेटिंग या लैब्स में किया जाता है। मैं सेंड कर देती हूँ आपको परा। The design assumes random assignment of the subjects and random assignment to the group. It attempts to explore cause and effect relationship where cause can manipulate it to produce different kind of effect। ठीक है, cause जो है वो effect cause करेगी। Because of the requirement of the random assignment, this design can be difficult to execute in the world non-laboratory setting। ये simplest experimental design जो है वो दो variables या दो groups के दरमियान में किया जाता है। टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। द IV इज द प्रेडिक्टर वेरिएबल वेयर द IV मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका आउटकम वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, आउटकम वेरिएबल होता है। रिसर्चर्स मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू स्टडी इट्स इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। दो ग्रुप्स हम पार्टिसिपेंट के बनाते हैं, कंट्रोल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। Before beginning the experiment, the researcher randomly assign his or her sample to two different groups, the control group and the experimental group. Control group receives करती है no manipulation of the independent variable, no treatment। जब experimental group जो है वो उसको treatment दिया जाता है। IV stands for independent variable और DV stand for dependent variable। IV stands for independent variable। ठीक है, देन आ जाता है कॉजल कंपैरेटिव और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन। दिस रिसर्च डिजाइन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा, वेयर कॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, यानी पे जहाँ पे रिसर्चर खुद से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, और वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बैकवर्ड में मौजूद होता है। कोरिलेशनल और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन का उसने कंपैरिजन बनाया है। तो कोरिलेशनल कहता है इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप टू मेक प्रिडिक्शन बनाने के लिए हम रिलेशनशिप बनाते हैं। इट यूजेस वन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स विद टू और मोर वेरिएबल, इसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको अब इतना ही रखें कोरिलेशनल तक। इसमें नेक्स्ट जो है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप में करवा दूंगी। ठीक है, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। फिनोमेनोलॉजी मतलब ये क्वालिटेटिव्स की टाइप्स में आ जाती है। फिनोमेनोलॉजी, देन आपके पास पर्पस ऑफ रिसर्च है, जर्नल अप्रोचेस टू द रिसर्च है। ठीक है, तो ये हम फिर जो है वो नेक्स्ट में कर लेंगे यहाँ से। तो आपने याद रखना है कि हमने कहाँ से करना है। अभी वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी आप उस पर काम करें। 3 जो मैंने रिसर्च की टाइप्स दी है उसके 5 पॉइंट्स लिखें आप, और रिसर्च जो ग्रुप है उसमें सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अटेंडेंस भी मार्क करवा दें मुझे। We will start from here in the next lecture inshallah. I am sending your lecture in a WhatsApp group. You can see
this lecture and make an assignment by using this lecture. जी जी पहले की तरह सेंड करनी है। जी उल्फत को गाइड करें क्या कहा गया है, क्योंकि उल्फत पहले तो क्लास में होती नहीं है, फिर एंड पे आती हैं। जी क्लास मैंने आपको एक दफ़ा नेम्स बता दिए हैं, अब मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगी, ठीक है? बस आपको बता दिया क्या करें अब उसके ऊपर काम। आप लोग सोए होते हैं क्लास में क्या, जब मैं आपको बार बार बता रही होती हूँ तो, या आप क्लास में मौजूद ही नहीं होते हैं? कोरिलेशनल रिसर्च है आपकी, ठीक है? कौन बताएगा, कौन इस वक्त जाग रहा था क्लास में, बताइए जरा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी आपके पास, ठीक है?
हिस्टोरिकल रिसर्च थी, और लास्ट पे जो थी वो आपको मैंने दी थी कोरिलेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड कोरिलेशनल। बात को आप लोग एक दफा सुना करें, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे इसको, यहाँ पर जी अब सबको क्लियर हो गया असाइनमेंट जो दी गई है? जी साइमा, उल्फत, अब आपको पता चल गया कि क्या टॉपिक है? Okay class, start now your work.